आपने देखा होगा, बहुत दुखद बात है कि हर बार अभी यारो का परीक्षा हुआ, पेपर लीक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, पेपर लीक। मतलब ये पेपर नहीं हो गया, पानी की टंकी हो गई। जितना सरल है पानी की टंकी से पानी लीक हो जाना, टोटी से पानी लीक हो जाना, उतना सरल है पेपर लीक हो जाना। क्या मजाक बना के रखा है भाई। मतलब पेपर है कि बच्चे का डायपर है, लीक हो गया फिर बदलो। 60 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। कुछ चंद लोगों, कुछ बेईमानों, कुछ घटिया सोच वालों की वजह से, कुछ लालची लोगों की वजह से, कुछ अनपढ़ गंवार जो बिना पढ़े लिखे नौकरी पाना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर नौकरी में जाएंगे तो ये किसका भला करेंगे? क्या करेंगे? पैसा देके भर्ती हो जाएंगे, फिर वही जाके पैसा वसूलेंगे। ये बहुत वेदना है, बहुत दर्द है, बड़ा दुख है। 1.5 महीने जिस तरीके से मेहनत की गई है, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाया गया है क्लास में बच्चों को, मैराथन क्लास, रेगुलर क्लास। मतलब वो कहते हैं ना, तेल निकल आया है पढ़ाते पढ़ाते, फिर ये हाल है। समाज किस तरफ जा रहा है? क्या संदेश, क्या संवेदना, क्या चीजें? उन माता पिता से पूछो जो अपने बच्चों को किसी तरह से पढ़ाते हैं। हमने कई बार बताया है कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। एक दिन सुबह सुबह, मैं यूपी परीक्षा के 2 दिन पहले की बात शायद है, कोई स्टाफ नहीं था। मैं सुबह आ गया कि देखना है लाइब्रेरी कैसे क्या है। कोई स्टाफ सब अपने अपने घर चले गए थे, कुछ काम था। सुबह 7 बजे मैं पहुंचा तो एक बच्चा मुंह धो रहा था और आंखें उसकी लाल लाल थी पूरा, मतलब जैसे कि किसी ने लाल रंग आंख में डाल दिया हो, एकदम सुर्ख लाल। हमने पूछा, बेटा क्या हो गया? बोला, सर पूरी रात पढ़े हैं। मतलब इतनी मेहनत, जैसे बच्चे पीसीएस जैसी परीक्षा जैसी मेहनत किए, पूरी रात रात जग करके पढ़ करके पेपर लीक। उनकी पढ़ाई का, उनके मेहनत का क्या मूल्य, क्या नैतिकता? क्या यही समाज में चलता रहेगा? ये तो तमाम सारे हमारे भाई बंधु जो प्रयास कर रहे हैं, हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी अपने स्तर से, कि सरकार ने पेपर लीक पर जांच कमेटी बना दी है और उसने वेबसाइट भी जारी कर दिया। जिन लोगों के पास भी सबूत हो, वे सबूत सरकार को उपस्थित करें, सरकार को दें, सरकार को भेजें। और सरकार से विनम्र निवेदन है कि पेपर कैंसिल करके उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा होना चाहिए जो लोग इन पेपर लीक के में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। पेपर लीक हो जाएगा तो उनका सारा प्रयास खत्म हो जाएगा। दुख उन बच्चों का भी होगा पेपर कैंसिल होने से जिन्होंने मेहनत करी है, लेकिन एक बार उन्हें फिर से स्वच्छ भर्ती में, साफ सुथरे भर्ती में, सरकार की छवि में एक विश्वास जगेगा। ये बहुत जरूरी है कि वे लोग, जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने ऐसा किया है, उनके मुंह पे तमाचा होगा। सरकार इसे निरस्त कर दे और निरस्त करने के बाद अगली बार इस तरीके से पेपर कराए कि जिसको हम लोग कहते हैं परिंदा पर न मार पाए। सरकार चाहे भाई साहब, कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो पेपर लीक का मामला है, इसमें सरकार इस तरीके से सख्ती लाए जैसे सीढ़ी या जीना साफ किया जाता है, सबसे ऊपर से सफाई शुरू हो। नीचे वाले व्यक्ति को आपने पकड़ लिया, जो थर्ड वेंडर, फोर्थ वेंडर, अंतिम उपभोक्ता है, उसे पकड़ के क्या मिलेगा? वो कहते हैं ना कि दाग चेहरे पे रहा और हम आईना साफ करते रहे, तो जिंदगी भर आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा। हम ऊपर जो मूल, जहां से जड़ है, कांटे को अगर समाप्त करना है, घास को समाप्त करना है, तो जड़ ही समाप्त कर दीजिए। वे बड़े बड़े मगरमच्छ, वे बड़े बड़े व्हेल, जिनकी वजह से ऐसा होता है, उनको पकड़ करके जेल में डाल दीजिए। और ऐसे सख्त से सख्त, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि केंद्र सरकार ने सख्त कानून पेपर लीक पर बनाया, इसमें 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा है। पिछले टीटी में हुआ, घर गिरा दिया गया, बुलडोजर चल गया, बड़ी अच्छी बात है। जब तक सख्त सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे। और समाज में नैतिकता तो अनैतिकता के स्तर पे आ गई। यानी जिसको नहीं मिला या जो लेने के बस में नहीं है, तमाम सारे लोग 10 लाख 5 लाख रुपए दे करके और पेपर खरीद लेते हैं। फिर वही भ्रष्ट लोग, वही अनपढ़ लोग,
वही अयोग्य व्यक्ति जाकर के वहां योग्य पद पर बैठते हैं, फिर बाद में भ्रष्टाचार, फिर बाद में घूस, फिर तमाम सारी चीजें निकल कर आती। जो योग्य बच्चे हैं वो 210, 212, 215, 220 से ऊपर नहीं चले जा रहे हैं, और जिनको पेपर मिल जाता है वो 240। कल मैं एक को आज तक का एक वो शाम को आता है ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें मैं देख रहा था उत्तराखंड का एक मामला था पुराना, जिसमें 912 पद समथिंग कुछ ऐसे थे, उसमें से कुछ लोगों को पेपर मिल गया था, उसमें 40 लोग फेल हो गए, मतलब पेपर पाने के बाद भी वो नहीं कर पाए। तो सोचो पेपर में ना कुछ मिलने के बाद वो क्या कर पाएंगे। उन बच्चों से पूछो जो रात रात जग करके कष्ट सह करके 5-5, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ करके और पेपर के लिए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं कि सरकार इस पेपर को लीक करके और अगला जो पेपर हो वो इतना साफ सुथरा हो कि शीशे की तरह एकदम साफ हो। माना कि बड़ी परीक्षा है, माना कि स्थानीय स्तर पे तमाम सारी गलतियां लोग करते हैं, उसका खामियाजा वो ना घर में कोई भी गलती करता है तो जवाब परिवार के मुखिया को देना पड़ता है। पूरे शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो दिखाई चेहरे पर पड़ता है, कहते ना चेहरे पर सिकन है, क्या बात है। तो सरकार इस तरीके से नजीर पेश करे, तमाम सारे मामलों में सरकार ने नजीर पेश किया है। इस मामले में सरकार इस तरीके नजीर पेश करे, उदाहरण पेश करे कि जिससे लोगों के रूह कांप जाएं और दोबारा ऐसे मामले संज्ञान में ना आए। पहले भी मामले होते थे, लेकिन पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि तुरंत पता चल जाए। अब सोशल मीडिया एक्टिव है, तुरंत पता चल जाता है। और उन लालची और समाज के भ्रष्ट तंत्र वालों को भी एक चेतावनी है कि वे लोग भी समाज में ऐसे लोगों का नुकसान ना करें। हम आप भी सुधरें, समाज भी इस बात का ध्यान दे कि अगर पेपर मिल रहा है तो तुरंत हमें सूचना देनी चाहिए। जिनको जानकारी हो, जिलाधिकारी महोदय को या प्रशासन को या शासन को जानकारी दे कि ऐसा हो। दिया लोगों ने, हमारे तमाम सारे भाइयों ने, बच्चों ने सूचनाएं पहुंचाई है, तभी ऐसा हुआ है। तमाम सारे लखनऊ में देखिए भी धरना चल रहा है, तमाम सारे लोगों ने धरना दिया है, एग्जामपुर और वो रोजगार विभाग के तमाम सारे ऐसे लोगों ने तमाम सारा मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ स्थानीय स्तर पे जो भी अपने स्तर पे कर पा रहे हैं वो किया जा रहा है। सरकार को सूचनाएं उपलब्ध कराना, वेबसाइट पे तमाम से जो सबूत जिसके पास है वो उपलब्ध करा रहा है। तो सरकार से ये गुहार है, जिस प्रकार सरकार ने बच्चों में आयु बढ़ाने की हम लोगों ने अपील किया और सरकार ने सुना, ये स्वागत योग्य था सरकार का के कार्य का, सराहना है कि सरकार ने आयु बढ़ाया। उसी प्रकार से सरकार से ये गुहार है, ये आवेदन है कि सरकार इस पेपर लीक के लिए जांच कमेटी का गठन हो गया है और वो जांच कमेटी सही से जांच अपना रिपोर्ट दे और ये पेपर कैंसिल हो, दोबारा साफ सुथरा पेपर कराया जाए, जिससे कि वे नौनिहाल, वे बच्चे, वे हमारे अभ्यर्थी जो मेहनत करके उस पद के लिए योग्य हैं, वे उस नौकरी को प्राप्त कर सकें, उनके घर में खुशियां आए, उनके माँ बाप का सीना गदगद हो, चौड़ा हो जाए, उनका मन प्रसन्न हो कि उनके बेटे ने, बेटी ने मेहनत करके पद हासिल किया है। और जब भी कोई चीज हम मेहनत करके पाते हैं ना, तो उसका एक अलग से ही आनंद होता है। तो एक नया अपडेट है कि सरकार ने इसके लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया है और शीघ्र इस पर सरकार एक अपने हिसाब से जो भी सरकार को मिलेगा उस हिसाब से सरकार निर्णय लेगी। आप सभी लोग धैर्य बनाए रहें, अपनी बात सरकार को उचित माध्यम से पहुंचाएं, जो भी उचित माध्यम है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी। नमस्कार।